बाबा मधुसूदन भैया, जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। सालोम। अब भैया मीटिंग नहीं हो रहा है क्या? आवाज ही नहीं आ रही है कुछ। जी जी, अभी कोई ज्यादा जुड़े नहीं है। अमन भाई है, मैं हूँ, आप है तो। जी जी। और देख रहे थे दो चार जन जुड़ जाते। हाँ, सुनीता भी जुड़ेगी, मैं फोन करी हूँ उसको। मैं बोली जी कैसे जी कोई ठीक। जुड़ नहीं रहा है, क्या। हाँ जी जी। तो मैं बोली हाँ, सुनीता जुड़ो, कोई जुड़ नहीं रहा है मीटिंग में। जी जी। जी, सुनीता मैं सिस्टर भी। को जुड़ने दीजिए, फिर शुरू करते हैं। जी जी जी। जी, वही ठीक। मेरा हॉस्पिटल का ही वो हो जा रहा था भैया, इसलिए बीच बीच में मैं ना डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। जी, अभी एक्चुअली हाँ, कोई है नहीं ना, तो मेरे को ही थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा। जी जी। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए। आप सभी को सालोम, जय मसीह की। आइए हम शालोम, जय इस मीटिंग मसीह। को प्रारंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय सुंदर दिन दिया प्रभु जी, कि हम पुनः प्रभु जी आपकी संगति में इकट्ठे होने पाए हैं प्रभु जी। आपने हम सबों के मनों को भारा प्रभु जी, कि हम इस संगति में जुड़ने पाए और आपके वचनों पर ध्यान लगाने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हम सबों को प्रभु जी भला चंगा और जीवित रखा है प्रभु जी। आपकी दया, आपकी अनुग्रह है प्रभु जी, कि आप हमें आत्मिक रूप से बलवंत होने की शक्ति प्रदान करते हैं प्रभु जी। आपने हमें नियुक्त किया उस फल लाने के लिए, ताकि हमारा फल बना रहे प्रभु जी, और हम आपके नाम से जो कुछ मांगे वह पिता हमें दे। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी हुई है प्रभु जी। क्योंकि आप कहते हैं, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय को, इस संगति को प्रभु जी, और इसमें जुड़ने वाले सभी मसीह भाइयों और बहनों को प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों में रखते हुए प्रभु जी, आगे के भाग को आपके दास, आपके अगुए के द्वारा प्रभु जी, जो भी वचन आज हमें बताया जाता है, हमारे हृदय में बसने पाए प्रभु जी। इसी के साथ प्रभु जी, इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। आगे अवसर है, यदि कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं या स्तुति गीत गाना चाहते हैं, तो अवसर है। आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु की स्तुति में एक गीत गा लूंगी। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है,
इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे कांधे पे सर हो मेरा, और रो लूं यूं चंद पल के। तेरी नजरें मुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर, सुंदर स्तुति गीत के लिए। आगे आप सबों का अवसर है, यदि कोई और स्तुति गीत या प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं, उसके बाद वचन में जाएंगे हम। आप सभी को जय मसीह की शालोम। आज संगीता दीदी का बर्थडे है मैडम, आपका बर्थडे है? कल कल था आंटी जी। अच्छा, आज डाला दस था तो तारीख मैंने बोला क्या मालूम संगीता कौन सी है, यही वाली है क्या? जी जी वाह जी, भैया, कल था। पुराना हैप्पी बर्थडे आपको भैया, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपके साथ ऑलवेज रहे भैया, है ना? थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मुझे मच। समझ में नहीं आ रहा था कौन सी संगीता है ये, जी फिर जी, अभी मेरे कल को। था मेरा। हाँ अच्छा, जी जी। जी थैंक यू आंटी जी। मैं प्रभु की महिमा में एक गाना गाना चाहती हूँ। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में आनंद शांति देता है, प्राण जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। ओ हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, मांगो तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओगे उससे अभी। ओहो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन इस पल के लिए प्रभु जी। विश्वासियों के छोटे से झुंड के साथ प्यारे प्रभु जी हम आपके चरणों में बैठे हैं प्यारे खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, दिन भर तुम आपने हमको संभाल कर रखा प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी शाम के इस पहर में प्रभु जी जब हम आपके चरणों में बैठते हैं प्यारे प्रभु जी, तो हम प्यारे खुदावन आपसे कुछ पाने की आशा में है प्रभु जी। प्रभु जी आप बोलिए प्रभु जी तो हम सुने प्यारे प्रभु जी। हम अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं प्यारे खुदावन। प्रभु जी आप हमारे हृदय में आइए प्रभु जी। हम अपने हृदय में आपको सादर आमंत्रित करते हैं प्रभु जी। आप हमारे हृदय में आकर प्रभु जी तमाम ज्ञानेंद्रियों में प्रभु जी आपका कब्जा हो प्रभु जी। आप हमारे साथ बोले, चले फिरे, बातचीत करिए प्रभु जी। प्रभु जी हम अपनी जब पिछली समय की घटनाओं को देखते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका प्यार प्रभु जी हमें विचलित कर देता है प्रभु जी। आपका प्यार प्रभु जी आपके चरणों में बैठने के लिए मजबूर कर देता है प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, वचन बार बार हमें सिखाता है कि परमेश्वर पिता आत्मा है। हाँ प्यारे खुदावन आप वो आत्मा है प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा है प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी जब हम आपके चरणों में बैठते हैं प्यारे प्रभु जी, पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु जी आपके चरणों में बैठे प्रभु जी। मन विचार भावनाओं को कैद करके अंतरात्मा खोलते हैं यीशु मसीह आपके नाम से प्यारे खुदावन। हम जानते हैं प्रभु जी आत्मा प्रभु है आप प्रभु जी। आप पवित्र आत्मा है प्रभु जी। जैसे आप पवित्र है वैसे हमें पवित्र बनाइए पिता। जैसे आप पिता के आज्ञाकारी बनकर पिता के दाहिनी ओर प्रभु जी आप बैठे हैं प्रभु जी उनकी गोद में प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम भी प्यारे खुदावन यीशु मसीह जब आपकी शिक्षाओं को सुनते हैं उस पर चलने के लिए प्रभु जी अग्रसर होते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं प्यारे खुदावन। आप हमारे साथ रहते हैं प्यारे प्रभु जी। जीवन के अंतिम पड़ाव तक प्रभु जी आप हमारे साथ चले फिरे प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी ताकि हम उस मुकाम को हासिल कर सके प्रभु जी जिस प्रकार से आपने पिता को प्रभु जी प्रकट किया उसकी गोद में बैठकर प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आपको प्रकट करने वाले बन सके प्यारे खुदावन। जब हम शिक्षाओं में आगे बढ़ते हैं प्यारे खुदावन आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी कि हम भी प्रभु जी पापियों से प्यार करने वाले, पापियों के उद्धार करता प्रभु जी। प्रभु जी हम भी आपको प्रकट कर सके प्रभु जी और उस मुकाम पर हम जा सके प्यारे खुदावन। प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। बीते समय में प्रभु जी जिस मीटिंग के लिए हमने प्रार्थना करी थी प्रभु जी जो रायपुर में हुई अच्छी तरह से हुई, कोई भी विघन नहीं हुआ, सब काम अच्छी तरह से हुआ, उसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी हम प्रकट में नहीं आए प्रभु जी मगर आत्मा में हम थे प्रभु जी। जब हम आपके वो वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, वो शिक्षाओं को पाते हैं प्यारे प्रभु जी, हम उसमें चलने के लिए प्रभु जी अपने कदम बढ़ाए और आगे बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं अमन भाई के उस अगम परिश्रम के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह जो हम इस मीटिंग में सुन सके प्यारे खुदावन यीशु मसीह।
हम एक एक कलीसिया के मेम्बरान को याद करते हैं प्यारे खुदावन, एक एक प्रेरितों को याद करते हैं प्रभु जी, एक एक विश्वासियों के परिवार के घरानों को याद करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी आप उनकी सहायता और मदद करिए प्रभु जी, जिस क्षेत्र में वो कम पाई जाती है प्रभु जी उसे पूरा करिए प्रभु जी, सीधे हुए हाथ बढ़ाइए प्रभु जी आप प्रभु जी, और एक एक पत्रियों पर अपना हाथ रखिए प्रभु जी, जो प्रार्थना निवेदन इस ग्रुप में दिए गए हैं प्यारे खुदावन प्रभु जी, हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रत्येक का विश्वास आप में और बढ़ता जाए प्यारे प्रभु जी, और आपकी और नजदीक आते जाए प्रभु जी। मैं के परिवारों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करती, अगर इस ग्रुप में प्रभु जी कोई बीमार है, कोई कमी घटी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी, आपके नाम से प्रभु जी वो चंगाई और शिफा पाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप यहोवा राफा चंगा करने वाले प्रभु है प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद करते हैं प्रभु जी, आप प्रभु जी यहोवा ईरे है प्रभु जी, उपाय करने वाले प्रभु है प्रभु जी, आप हमारी सहायता मदद करिए। पंकज भाई, आशीष भाई, शेखर भाई, एक एक लोगों को प्रभु जी नाम बनाम आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाते हैं प्रभु जी, चाहे वो जहां कहीं भी है प्रभु जी, आपके वचनों को बांटते हैं प्रभु जी, लोगों को तैयार करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप उनकी सहायता मदद करिए प्रभु जी। बहुत सारी भटकी हुई आत्माएं प्रभु जी उनकी खेमे में आए प्रभु जी, उनकी मीटिंगों में आए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, और आपके नाम को और ऊंचा करने वाले बन सके प्रभु जी। जब हम प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमारे लोगों की भी सहायता मदद करिए प्रभु जी, प्रभु जी, ताकि हम भी प्रभु जी आपके नाम को और ऊंचा करने वाले बन सके प्रभु जी। इस प्रार्थना विनती को प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके मीठे और जलाली नाम से मांगती हूँ प्रभु जी, सुनिए और कबूल करिए प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आमीन। मैं कुछ वचनों को बांटना मांगती हूँ। यूहन्ना 1 से 12 तक। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्यारे प्रभु जी 2000 साल पहले भी आप जो बोलते थे वो पूरा होता था, आप वही हमारे जीवित परमेश्वर पिता है। आज भी आप बोलते हैं प्यारे प्रभु जी, मगर बच्चे तैयार नहीं है प्यारे खुदावन, जो आपकी मधुर मीठी आवाज को सुन सके प्रभु जी। इसके लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आप वही हमारे 2000 साल वाले पहले परमेश्वर है प्रभु जी, और आज भी वही परमेश्वर है। परमेश्वर पिता आप ना कभी बदलते हैं प्यारे खुदावन, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर पिता है, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर पिता है, आप हमारी इस छोटी सी कलीसिया के परमेश्वर पिता है, जिस पर कि हम विश्वास करते हैं प्यारे खुदावन, आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। दूसरा अध्याय, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, वचन जो आप बोलते हैं प्रभु जी वो परमेश्वर के साथ था प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सृष्टि सुनसान और बेडोल थी प्यारे खुदावन, जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा विचरण करती थी प्यारे प्रभु जी, वही आत्मा प्रभु जी आज भी विचरण करती है प्रभु जी, आप हमारी सहायता मदद करते हैं, उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। तीसरा अध्याय, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, सृष्टि जब बेडोल और सुनसान थी प्यारे खुदावन, और जब आपने प्रभु जी अपने मुख के वचन से प्रभु जी सृष्टि का निर्माण किया प्रभु जी, आप जो बोलते थे प्रभु जी वो पूरा होता जाता था प्रभु जी, आपने मुख से बोला और वो पूरा हो गया। आज भी आप वही परमेश्वर पिता है, जो आप बोलते हैं प्रभु जी वो पूरा हुए बिना नहीं होता प्रभु जी। आपके बोलने से प्रभु जी हर वस्तु प्रभु जी आपके द्वारा ही बनी है प्रभु जी। हमारे पास क्या है प्यारे प्रभु जी, सब कुछ तो आपका है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। चौथा अध्याय, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप हमारे जीवित परमेश्वर पिता है प्रभु जी, जो आपके नजदीक आता है प्रभु जी उसको प्रभु जी आत्मा में आप प्रभु जी जीवित करते हैं प्रभु जी। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, वो मनुष्यों की ज्योति थी प्रभु जी, ज्योति अंधकार में चमकती है प्रभु जी, मनुष्यों के जीवन में प्रभु जी अंधकार था प्रभु जी, घोर अंधकार।
और जो आपके नजदीक आता है प्यारे खुदावन, उस मनुष्यों में प्रभु जी ज्योति चमकती है प्रभु जी। 5वां अध्याय, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ज्योति अंधकार में चमकती है। हम जब आपके समीप आते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे पाप हमारे आगे प्रभु जी उजागर होते हैं प्यारे प्रभु जी। उससे धोकर प्रभु जी आप हमें शुद्ध करते हैं प्यारे प्रभु जी। सच्चा पश्चाताप आपके लिए योग्य बलिदान है प्रभु जी। आपके नजदीक आकर प्रभु जी हम निरंतर प्रभु जी पवित्रता को प्राप्त करते जाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपको। दसवां अध्याय, वे जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। प्यारे प्रभु जी, आपने प्रभु जी पापियों से प्यार करने के लिए प्रभु जी, पापियों के प्यार के आप हमारे गुनाहों का दंड अपने ऊपर लेने के लिए प्यारे प्रभु जी आप मनुष्य रूप में जगत में आए प्रभु जी। जगत में आकर प्रभु जी हमने आपने हमारे लिए प्रभु जी, ऐसा कोई इंसान नहीं है प्यारे प्रभु जी, ऐसा कोई शख्स नहीं है प्यारे खुदावन जो प्रभु जी अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। प्यारे खुदावन, आपने प्रभु जी अपने प्राण को भी प्रभु जी हमारे लिए दे दिया, हमारे गुनाहों के बदले। आप हमको शुद्ध और साफ करने के लिए, पाक साफ करने के लिए प्यारे खुदावन आपने मनुष्य रूप में प्रभु जी हमारे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर प्रभु जी सलीब पर चढ़ गए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। काश प्यारे खुदावन यीशु मसीह हर मनुष्य जाति प्रभु जी इस जगत की, हर मनुष्य जाति प्रभु जी इस चीज को पहचान ले प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धरती पर प्रभु जी कोई भी पवित्र नहीं है, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित। एक एक आप ही है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। 12वां अध्याय, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन जिसने आपको पहचाना प्रभु जी, जो आपके नजदीक आया प्यारे प्रभु जी, जिसने आपको ग्रहण किया प्यारे प्रभु जी। आपने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जो विश्वास करे प्रभु जी, तनिक भी संदेह न करे, निश्चय ही खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार देकर हमारे पापों गुनाहों से प्रभु जी फेर कर प्रभु जी हमारे ऊपर एक ऐसा बलिदान दिया प्रभु जी ताकि हम मनुष्य जाति से पहचान सके। धन्यवाद देती हूँ आपका। परमेश्वर पिता, वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। धन्यवाद आंटी जी। आगे यदि और कोई अपनी गवाही या स्तुति गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है। इसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। यदि कोई नहीं तो हम वचन के भाग में जाएंगे, और वचन के भाग के लिए हम सुनीता सिस्टर से निवेदन करते हैं कि वचन के भाग में हमारी अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। पहले चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे
डुबा ना सकेगी आंधियां तुझे, डरा ना सकेगी लहरें तुझे, डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना, चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। तेरी उंगली को पकड़ कर तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझको, बाहों में उठाएगा, चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। सचमुच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। चाहे आंधियां आए, चाहे लहरें उठे, कोई भी हमें डरा नहीं सकती, डुबा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब हमारे साथ रहता है तो इन सभी बातों से वो हमको छुड़ा लेता है, वो हमको बचा लेता है। क्योंकि हमारा भरोसा यदि यीशु मसीह पर है तो हमें कुछ भी, किसी के ऊपर हमें भी ये नहीं करना है, चाहे दुनिया में कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि हालात हमारे जैसे भी क्यों, हमको यदि लगता है कि हमारे सभी द्वार बंद हैं, फिर भी यदि हमारा भरोसा यीशु पर है तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सचमुच में इस गीतों के जरिए से परमेश्वर जो है हमें जो है हमेशा साहस और हिम्मत और ढाढ़स देते हैं, और चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, ये हमेशा हम सबको कहते हैं।
तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए एक हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, सुबह से लेकर अभी तक आपने हर एक बातों में हमारी अगुवाई मदद की है पिता, और हमें स्वस्थ रखा है पिता, इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी की प्रतिदिन पिता आप हमें एक अवसर देते हैं कि हम आपसे बातचीत कर सकें, हम आपकी आवाज को सुन सकें, और आप हमें क्या बताना चाहते हैं उन बातों को सीखने के लिए प्रभु जी ये समय हम आपको जो देते हैं पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज जो भी हम वचन से सीखने जा रहे हैं प्यारे पिता, जो भी आप हमें बताना चाह रहे हैं, जो भी हमारी आज की आवश्यकता है पिता, आप जो हमें देना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, उन सारे वचनों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। अभी तक जितनों ने भी गवाहियों को दी है, वचन पढ़ा है पिता, गीतों को गाए हैं पिता, हर एक बातों के लिए हम आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं संगीता के लिए भी, जबकि उसका कल जन्मदिन था पिता, आपने अभी तक पिता आपने उसे हर एक बातों में आप सहायता मदद उनकी की है, उनके संग और साथ रहा है प्यारे प्रभु जी, उनके कार्यों में, परिवार में प्रभु जी, उसके स्वास्थ्य में भी आपने उसके संग और साथ रहा प्यारे प्रभु जी, और उसका भरोसा आप पर है प्यारे पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। उसके विश्वास को आप मजबूत बनाइए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो डगमगाने वाले नहीं, जहाँ भी वो कार्य करती है पिता, उठती बैठती है, उसके संग और साथ हो ये प्यारे प्रभु जी। आगे के जीवन में पिता उसे और भी आत्मिक बातों में आगे बढ़ाते ले चलिए पिता, और इस ग्रुप में जितने भी लोग पिता जुड़ चुके हैं, उन प्रत्येक के जीवनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इंदिरा आंटी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि उन्होंने भी पिता, उनका रिटायरमेंट हुआ, उनका कार्यक्रम अच्छे से हो सका, उन्हें आपने प्रभु जी इतने दिन तक कार्य करने की शक्ति सामर्थ्य दिया पिता, कि अपने कार्यों को बखूबी उन्होंने निभाया पिता। जब प्रभु जी अब घर में रहती हैं पिता, आपकी संगति में प्रभु जी, आपके वचन से प्रभु जी वो और भी लिपटे रहने वाली हो सके प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार टिग्गा भैया के लिए भी, अमन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, मधुसूदन भैया के लिए, और प्रभु जी प्रमोद साहू के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, और जितने भी लोग पिता जो जुड़ रहे हैं पिता, उन सबको भी आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक के जीवन की हर उन आवश्यकताओं को प्रभु जी आप जानते हैं, जिसकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है पिता, हर एक के जीवन से प्रभु जी आप बोलिए, बातचीत करिए, और जैसी जिनकी प्रभु जी आवश्यकता है पिता, आप उन्हें दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता आगे के समय में प्यारे प्रभु जी, और भी जितने लोग जुड़ना चाहते हैं, उनके हर एक रुकावटों को, बाधाओं को पिता आप दूर करिए, ताकि प्रभु जी इस ग्रुप में जो भी वचन आप हमें देना चाहते हैं प्रभु जी, वचन से जो बोलना चाहते हैं, उन बातों को वो भी सीखने पाए, जानने पाए प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आगे के समय में हर एक बातों के लिए हम आपसे आशीष अगुवाई चाहते हैं, और अपने आत्मा प्राण देह को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम लोग वचन के भाग में जाएंगे, और मैं मिस्टर आशीष से निवेदन करूंगी कि आज का वचन वो शेयर करेंगे। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए, और प्रभु की बड़ी दया अनुग्रह के लिए कि उन्होंने हमें फिर से अवसर दिया कि हम उनके वचनों को सीखेंगे। और बीते समयों में हमने स्वर्ग के विषय में कुछ बातों को सीखा था, तो उसी में हम आगे बढ़ेंगे, और फिर से हम लोग देखेंगे कुछ बातें जो बाकी थी, उन वचनों को हम फिर से सीखेंगे। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इस शाम के लिए, और जितने जुड़े उन हर एक भाई और बहनों के लिए भी, कि प्रभु ने हम सबों को यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं। और आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए, कि आपने हमें फिर से यह अवसर दिया कि हम आपके वचनों को सीखने के लिए यहाँ पर प्रभु जी जो मीटिंग के माध्यम से सब हम एकत्रित हुए हैं। आपसे विनती करते पिता, अपनी सामर्थ्य से भरे, अपने अनुग्रह से भरे प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे, और उन्हें दीजिए जब हम आपके वचनों को सीखते हैं तो उसके अनुसार हम चलने वाले भी हो सके पिता, और शैतान के हर एक जाल फंदों से प्रभु जी हम सब बचे रहने वाले हो सके पिता। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं,
और विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से, मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री उसका 12 का 22। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 22 वचन। इब्रानी 12 22। इब्रानी 12:22। इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय 22 वचन। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और उन सब के न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाकिम के लहू से उत्तम, हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो यहाँ पर हम लोग जब वचन को देखते हैं तो स्वर्ग जो है परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का घर है। स्वर्ग जो है जीवित परमेश्वर का घर है। और यहाँ पर हमको वचन बताता है कि हम किसके पास गए हैं। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। हम किसके पास गए हैं? जीवते परमेश्वर के पास और स्वर्गीय यरूशलेम के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे तो वहाँ पर वचन हमको बताता है कि और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों के को साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास। तो हम किसके पास गए हुए हैं? हमारा जो घर है वो परमेश्वर के घर में गए हैं। तो यहाँ पर किनके किनके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है? स्वर्गदूतों के बारे में लिखा हुआ है और न्यायी परमेश्वर के पास हम गए, सिद्ध किए हुए हैं, और धर्मियों की आत्माओं लिखा हुआ है वचन में। और लिखा है और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु। ठीक है, तो नई वाचा के मध्यस्थ जो है प्रभु यीशु मसीह है। और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या किए गए हैं? जिलाए गए हैं ना। हमें प्रभु यीशु ने जिलाया और हमें जीवन दिया है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम किसके पास गए हैं? पिता के पास। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए। तो स्वर्ग जो है महिमा का स्थान है। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में उसका 21 अध्याय 1 से 4। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 4। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। अब यहाँ पर जो है योना जो दर्शन देख रहा था ना, वो स्वर्ग के दर्शन को पा रहा था। तब वो क्या बोल रहा है कि मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। ठीक है, तो यहाँ पर योना क्या कर रहा है? उसका वर्णन कर रहा है स्वर्ग का। क्या बोल रहा है? नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, मतलब सब कुछ बदल गया। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है और समुद्र भी न रहा। तो आज के इसमें हम देखते हैं कि समुद्र है ना, और समुद्र है, परंतु यहाँ पर जब सृष्टि बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, नई सृष्टि होगी, तो वहाँ पर समुद्र भी नहीं रहेगा। और आगे वचन हमको बताता है कि फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतरते देखा।
तो जो नई सृष्टि प्रभु ने की है उसके विषय में वचन हमको बता रहा है कि योना ने क्या क्या देखा है वो। और आगे बोलता है, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। मतलब जो नया यरूशलेम है वो पूरी तरह से क्या हुए थे, शुद्ध थी, श्रृंगार किए हुए थे, उसमें कोई दाग नहीं था। तो यहाँ पर हम इन वचनों से इन बातों को सीखते हैं कि जब हम स्वर्ग की ओर, स्वर्गीय स्थान में, हम स्वर्ग में रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे स्वर्ग में रहने के लिए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो कौन लोग जा पाएंगे वहां पर, जो शुद्ध रहेंगे, पवित्र होंगे और प्रभु का भय मानने वाले, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो लोग होंगे, उनके विषय में यहाँ पर वचन हमको बताता है। तो हम लोग जो है इन बातों को सीखे कि हमें अपने आप को अगर स्वर्ग में रखना है, प्रभु के पास जाना है, पिता के पास जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने हमारे जो काम है, हमारे चाल चलन है, हमारे जो कार्य है, हर एक हम लोग जानते हैं, जो बीते समय में हमने सीखा। तो हमें आज सीखना जरूरी है कि हम अपने आप को सुधारें और अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, क्योंकि अशुद्ध बातें जो है वो, या अशुद्ध चीजें जो है वो परमेश्वर को सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं है ना। आगे हमको वचन बताता है, पर पढ़ेंगे तो लिखता है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और 3 से पढ़ेंगे, लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। तो यहाँ पर क्या होगा, उस स्वर्ग में परमेश्वर का डेरा भी होगा, है ना। कितना सुंदर वो जगह होगा, अद्भुत जगह होंगी जहाँ पर, जिसका वर्णन यूहन्ना कर रहा है, जिसे वो देख रहा है दर्शन में। तो सोचिए वो कितना अद्भुत होगा, है ना। इसका वर्णन कितना सुंदर तरीके से वचन में किया गया है। परमेश्वर ने पहले से हर एक बातों को बता दिया है। तो यहाँ पर भी इन बातों को यूहन्ना के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो कितना सुंदर और अद्भुत होगा। तो वो कहता है कि परमेश्वर भी जो है वो क्या करेगा, मनुष्यों के साथ रहेगा, डेरा करेगा, लिखा है, ये मनुष्यों के बीच में। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, है ना। कितना सुंदर बात यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर साथ में होगा और जो लोग होंगे वो परमेश्वर के लोग होंगे। तो यहाँ पे हमें इस बातों को सीखना जरूरी है कि जब हमें परमेश्वर के लोग होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें और देखते हैं क्या क्या बातें वचन हमें बात सिखाता है आज। लिखा है, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, है ना। तो आज जो परिस्थिति है हमारे जीवन में, क्या है, दुख और तकलीफ है, परेशानियां हैं, कई तरह की बीमारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं वर्तमान समय में। तो हम इन बातों को देखते हैं तो हमें वचन बताता है कि जब हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे तो वहां पर कुछ भी नहीं रहेगा। आज हमारे यहाँ पर क्या है, मृत्यु है, परंतु वहां पर मृत्यु भी नहीं रहेगी, ऐसा वचन हमको बता रहा है। और आगे हम लोग देखेंगे तो लिखा है, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही, यानी सब कुछ बदल जाएगा पल भर में, है ना। सब कुछ यहाँ पर क्या होगा, बदल जाएगा, ऐसा हमको वचन बताता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, है ना। कितनी अद्भुत बात है कि पुरानी बातें जो थी सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ नया हो जाएगा। और यहाँ पर आगे लिखा है, फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। मतलब वहां पर जो बातें बोली जा रही है वो क्या बोल रहा है कि उसको लिख ले बोल रहा है, क्योंकि ये क्या है, विश्वास के योग्य है और सत्य है ना। उसमें कितनी सच्चाइयां इसके विषय में लिख के लेने के लिए वो में बता रहा है वचन। और आगे बोलते हैं, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ।
मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, पहला भी हूँ, अंतिम भी हूँ और आदि और अंत हूँ। मतलब उसके बाद और कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमत पिलाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमको प्यास होना चाहिए उस जगह के लिए, पाने के लिए, और वचन में बने रहने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, है ना। जिस प्रकार से अगर आप देखें कि पौलुस जब अपनी दौड़ रहा था, तो वो क्या करता था, अपनी देह को मारता कूटता था ताकि वो स्थिर रहे। परंतु आज स्थिति हमारी ऐसी है कि हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। कई सारी हम परेशानियों में पड़ जाते हैं, गलत काम करते हैं, है ना। जो हम नहीं चाहते वैसे वैसे काम हमारे जीवन में होते हैं। परंतु हमें पौलुस के जीवन से सीखना चाहिए कि हमें उसी की तरह अपने आप को भी, हमारे जीवन को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, हमारे शरीर को मारना कूटना चाहिए, ताकि हम प्रभु में बने रहें और स्थिर रह सके और उन हर एक गलत कामों से दूर रह सके। और वचन हमको बताता है, जब हम आगे पढ़ते हैं तो साथ में लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। तो ये जो बातें हैं, इन सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उससे जय पाना पड़ेगा, है ना। तभी लिखा है कि इन वस्तुओं का वारिस होगा। अगर हम जय नहीं पाएंगे तो हमें ये जो बातें हैं वो नहीं मिलेगी। और आगे वचन बोलता है, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तो कब मिलेंगे ये ऐसी आशीषें हमको, जब हम इन हर एक बुरी अभिलाषाओं से जय पाएंगे, स्थिर रहेंगे तभी। तो जय पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पौलुस के समान अच्छी कुश्ती लड़ना पड़ेगा। अगर हम अच्छी कुश्ती नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, हमें जय नहीं मिलेगा। क्योंकि जब जब हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बढ़ते हैं, वचन में बढ़ते हैं, संगति में बैठते उठते हैं, है ना, परमेश्वर की महिमा करते हैं, वचनों को सुनते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, वचनों को सुनने के लिए सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शैतान जो है वो क्या करता है, रुकावट डालता है और बाधाएं उत्पन्न करता है और आगे बढ़ने में। क्योंकि कभी बीमारी लाता है, कभी कुछ ऐसी परेशानियां होती है, कुछ ऐसे काम, ऐसी अड़चने समस्याएं आती है जिनके कारण हम क्या होते हैं, प्रभु में बढ़ नहीं पाते और उनमें उलझ करके रह जाते। तो वचन हमको आज इन बातों को सिखा रहा है कि जब हमें स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के साथ रहना है, और उस जल में से जो प्रभु ने कहा है कि मैं सेतमेत दूंगा, जीवन का जल, उसे पीना है और प्रभु के डेरे में रहना है, उस स्वर्गीय स्थान में रहना है, तो हमको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि बीते समयों में हमने इन बातों को सीखा था, तो आगे भी हम इन बातों को ध्यान में रखें। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई पीड़ा नहीं है ना। इन वचनों को हमने पढ़ा। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय 21-23। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय 21 से 23 देखिए। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए पौलुस भी बोल रहा है कि ये क्या है, एक अच्छा स्थान है ना। मसीह के पास रहना एक अच्छा स्थान है। लेकिन यहाँ पर परेशानी क्या हो रही है, लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, मतलब प्रभु में। और आगे देखते हैं तो लिखा है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे
काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं। तो आज परिस्थिति ऐसी ही हमारे जीवन में है, हमें इन बातों को सीखना है कि हमें हमारा चुनाव कैसा होना चाहिए। और आगे लिखा है कि क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हुआ हूँ, मतलब इधर भी नहीं और उधर भी नहीं, है ना, बीच में। तो लिखा है जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ से चला जाओ, ऐसा पौलुस यहाँ पर अपने वचन में बता रहा है। तो आज स्थिति हमारी ऐसी है कि हम बीच में लटके हुए हैं, इधर के ना उधर के। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को संभालना जरूरी है ताकि हम उस स्वर्गीय स्थान में रह सके। और आगे बढ़ेंगे, वचन लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन, प्रकाशित वाक्य 2 का 10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन, हमको मृत्यु तक, है ना, प्राण देने तक विश्वासी रहने के लिए वचन हमको सिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बता दिया गया है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे, मतलब परिस्थितियां क्या है, गंभीर है यहाँ पर, है ना। क्योंकि यहाँ पर पहले से बता दिया गया है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे। कभी कभी जब हम समस्याओं में गिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी तरह से उसको हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तमाम तरह की कोशिश करने के बावजूद जब हम नहीं कर पाते हैं तब क्या करते हैं, प्रभु के शरण में जाते हैं, प्रभु अब तू क्या कर, मुझे बचा, है ना। तो यहाँ पर देखिए वचन हमको क्या बोल रहा है, ऐसी परिस्थिति जब आएगी तो उनसे मत डर, बोल रहा है हमको डरना नहीं है। और वचन लिखा है क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है। अभी डाला नहीं है लेकिन वो डालने पर है, कठिन परिस्थितियां आने वाली है ना। और यहाँ पर लिखा है ताकि तुम परखे जाओ, क्यों डालने पर है बोला जा रहा है कि परखे जाओ और प्राण देने तक विश्वासी रहो, ऐसा वचन हमको बताता है। क्योंकि अगर हम विश्वास में हमारी कमजोरी रहेगी, कम ही रहेगी, तो हम क्या होंगे, उस अच्छे जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वचन हमको क्या बोल रहा है कि प्राण देने तक क्या कर विश्वासी रह, ऐसा वचन हमको सिखाता है। और मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय 1 से 3। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से 3। के काम 12 अध्याय 1 से 3। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। अब देखिए यहाँ पर कैसे परेशानियां आती है ना। वचन हमको क्या बता रहा है कि उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को दुख देने के लिए राजा ने क्या किया था, उन पर हाथ डाला था, तकलीफ मतलब एक सताव। और वहां पर आप देखिए स्थिति क्या थी, दूसरे वचन में लिखा है इसी अध्याय के 12 के 2 में, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, लिखा है। तो परिस्थितियां कैसी रही होंगी आप विचार कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियों में भी स्थिर रहना जरूरी है, हमको डरना नहीं है ना। इसलिए वचन हमको क्या बोलता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। तो आगे यहाँ पर लिखा है और जब उसने देखा कि यहूदी लोग उससे आनंदित होते थे,
तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या किया, योना के भाई याकूब को तो मरवा डाला तलवार से, और उसके बाद देखा कि ये जो यहूदी लोग थे वहां पर उस समय, है ना, वो क्या होते थे, इन कामों से आनंदित हो रहे थे। तो इन सब बातों को देख करके उन्होंने क्या किया, पतरस को भी पकड़ लिया। और जब वो पकड़ा तब कौन सा समय था, लिखा है वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। तो उस दिन को क्या किया जाता था, अख़मीरी रोटी खाया जाता था। ऐसे समय में यानी एक पर्व का समय रहा होगा, उस समय में उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ लिया था। और यहाँ पर जब हम देखते आगे पढ़ेंगे 4 में, तो लिखा है और उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाल डाला और रखवालों के लिए 4 सिपाहियों की 4 पैरों में रखा। एक कठिन वहां पर क्या थे, पहरेदारी थी, और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे करके रखा गया था। पतरस को क्या किया गया, बंदीगृह में डाल दिया गया था। कैसे सताव आया वहां पर आप देख लीजिए, है ना। वैसे ही वचन हमको बता रहा है कि शैतान क्या करेगा, बहुतों को जेल खाने पर डालने पर है। ऐसा हमको प्रकाशित वाक्य में जब हमने पढ़ा तो वहां पर लिखा हुआ है ना, वचन बताता है। तो अब देखिए परिस्थिति कैसी है, पौलुस सॉरी पतरस की, वो जेल में है, बंदी गृह में है। और उनको पहरे पहरे जो दार थे वो लोग भी उनका ये करके रखा गया था, मतलब शिफ्ट में करके रखे गए थे, है ना। एक कठिन पहरे में, एक गंभीर उसमें वो था। परंतु आगे वचन हमको बताता है कि लिखा है इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। तो जब फसह का पर्व होने वाला था उस समय में उसको क्या करने वाले थे, उनके सामने लाने वाले थे, इसलिए उसको क्या किया गया था, बंदी गृह में रखा गया था। तो आगे वचन हमको बताता है कि सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अब देखिए यहाँ पर परिस्थिति क्या है, पतरस बंदी गृह में है, पहरे कड़े पहरे पर है, और वहां पर क्या हो गया, कलीसिया के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रार्थना जब कर रहे थे तो लिखा है आगे 6वें वचन में, और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा वह 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। अब पतरस बंदी गृह में है, जंजीर से बंधा हुआ है, और वो क्या कर रहा था, सो रहा था, है ना। अगर ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी तो हमको क्या नींद आने वाला है क्या? जी, ऐसी जब है, क्या हमें नींद आएगी? आप देखिए पतरस के जीवन में, देखिए पतरस कहाँ है, पहरेदारों के बीच में है, बंदी गृह में है ना, कड़ी सुरक्षा में है। और फसह के पर्व के समय में राजा उसको क्या करने वाला है, सभा में पेश करने वाला है। और ये क्या कर रहा है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, और वो क्या हो रहा है, सोया हुआ है आराम से। आगे हमको वचन बताता है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। कड़े पहरे में था, जंजीर से जकड़ा हुआ था, और क्या हो गया, पतरस के हाथ से वो जंजीर खुल गई, क्योंकि स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा था और उसको उठाया ना, स्वर्गदूत ने उसको उठाया। और उसके बाद आगे देखिए क्या बोलता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। यानी पूरी तरह से उसको क्या करने के लिए बोला गया था, तू तैयार हो जा, अब तेरे को क्या करना है, यहाँ से जाना है। अब यहाँ पर आगे लिखता है कि वह निकल कर उसके पीछे हो लिया। जैसे जैसे उसको बोला गया था वह उसने वैसा ही किया। और क्या हुआ, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, वरन वह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। उसको समझ में ही नहीं आया वो क्या सोच रहा है, मैं दर्शन देख रहा हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं था
कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सचमुच में हो रहा है। मेरे जंजीर खुल गए, कमर बांधा, जूते पहने, कपड़े पहने, सब कुछ पूरी तैयारी से वो क्या हुआ, स्वर्गदूत के पीछे निकल गया। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सब दर्शन देख रहा हूँ या सचमुच में ये बातें हो रही है। तो परमेश्वर का काम ऐसा है। आगे हम लोग देखेंगे, तब वे पहले और दूसरे पैरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तो यहाँ पर स्वर्गदूत ने उसको क्या किया, कड़े पहरे से निकाल करके ले गया, उन कठिन परिस्थितियों से निकाल करके वो ले गया, और वो उसको छोड़ करके चला गया। और ये भी क्या हुआ, वहां से चला गया। अब यहाँ पर देखिए उसके साथ क्या होता है। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैं ने सत्य जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यहाँ पर देखिए यहूदी क्या करने वाले थे, उसको उनकी सभा में उसको खड़ा किए जाने वाला था। ठीक है, तो वहां से परमेश्वर ने उसको अपने दूत को भेज करके निकाल दिया। और जो आशा थी जो उसको ये थी जो की सभा में हेरोदेस राजा को, तो वहां पर उसकी आशा भी टूट गई यहाँ पर। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो ऐसी कठिन परिस्थितियां जब आती है तो प्रभु क्या करता है, उन कठिन परिस्थितियों से निकालता भी है ना। आगे हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 4 वचन। प्रकाशित वाक्य 22 का 4। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यहाँ पर देखिए जो प्रभु के भय में चलता है और आज्ञा को मानता है, विश्वास करता है, उसके लिए उसके नाम लिखे जाएंगे बोल रहा है ना। और कहता है और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। तो ये वो लोग राज्य करेंगे जिनका नाम लिखा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज क्या हो रहा है, क्या है परिस्थिति, दिन और रात हो रही है ना, प्रकाश हो रहा है। ठीक है, दिन का उजाला हमें समय क्या होता है, उसको उजाला देने के लिए दिन के समय में प्रकाश देने के लिए सूर्य है और रात के लिए चंद्रमा है। और बाकी जो है वो कृत्रिम लाइट है जो हम इलेक्ट्रिसिटी से उपयोग करते हैं उजाले के लिए। ठीक है, रात के समय। तो यहाँ पर वचन हमको बताता है कि उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उजाला देगा, और परमेश्वर का उजाला बहुत ही तेजोमय है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है ना। इसलिए तो मूसा ने कहा था कि ये पिता मुझे क्या कर, परमेश्वर मुझे अपना दर्शन दे। ठीक है, जब वो दर्शन करना चाह रहा था, प्रभु को देखना चाह रहा था, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मेरे सामने खड़े नहीं हो सकता, मेरे तेज इतना है, तू मेरे को पीछे से देख सकता है। सिर्फ इतना ही उसको बताया गया था, उसने पीछे से देखा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप सोचिए वहां पर परमेश्वर का उजाला कितना होगा, है ना, कितनी अद्भुत बातें होंगी जब हम प्रभु के उसमें रहेंगे, उस स्वर्गीय स्थान में, स्वर्ग में रहेंगे, जहाँ पर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पिता से क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, मध्यस्थ कर रहा है। जब हम यूहन्ना किताब में पढ़ते हैं उसके 14 अध्याय में, तो वहां पर हमको मिलता है। और आगे हम लोग देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 22 और 23। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों
कि साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और एक नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो यहाँ पर ये जो है स्वर्गदूतों की संगति का स्थान है, ऐसा हमको वचन बताता है। और आगे हम लोग देखेंगे उसमें आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 8 और 9। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 8 और 9। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर जो है आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार के विषय में बोला गया है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है ना। अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर हम लोग 7 वचन को पढ़े तो लिखा है इसमें, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का 7 पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है ना। तो जब हम जमीन में कुछ लगाते हैं या फिर अपने आप से उगता है तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसी वस्तु है जो खाने के योग्य है ना। खाने की वस्तु हम लगाते हैं जैसे कि सब्जियों का है या अनाज का है, तो हम गेहूं लगाएंगे तो गेहूं होगा। उसके साथ में क्या होता है, कभी कभी कुछ जंगली बीजें भी होती है और वो जंगली पौधे भी उग जाते हैं, और कभी कटीली जो पौधे हैं वो भी उग जाती है। तो उनके विषय में यहाँ पर बता रहे हैं कि वो श्रापित, ऐसा बोल रहा है, श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। तो उसी प्रकार से मनुष्यों के विषय में भी इस बात को बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, ऊंट कटारे नहीं, इनके समान हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम क्या होंगे, जलाए जाएंगे। और है ना, अगर हम फलदायी नहीं हुए तो हम क्या हो जाएंगे, जलाए जाएंगे। और लिखा है वचन में आगे कि पर हे प्रियो, यद्यपि हमें ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम में से अच्छी और उद्धार वाली बातों पर का भरोसा करते हैं। है ना, अच्छी बातों को जब हम कहते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा उद्धार हो सकता है, हम इस बात का भरोसा करते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय 13 वचन। दूसरा पत्रस 3 का 13 लिखा है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करती है ना। करेगी। तो हम क्या देखते हैं, जब हम प्रतिज्ञा के अनुसार, मतलब जो पिता ने प्रतिज्ञा हमारे साथ की है तो उनके अनुसार हम क्या करते हैं, देखते हैं। जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी मर्जी के अनुसार चलते हैं और उसमें बने रहते हैं, तभी क्या होगा, वचन हमको बता रहे हैं कि वो प्रतिज्ञा किया हुआ है और जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, बोल रहा है, नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। मतलब हम वहां पर वास करेंगे जब हम उसमें बने रहेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, बोल रहा है, नया हो जाएगा। ऐसा वचन हमको
बताता है। तो आगे हम लोग कुछ बातों को देखेंगे फिर समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय 2 और 3 वचन। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 2 और 3। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के 10 दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। तो यहाँ पर वो क्या हो रहा है, परमेश्वर की महिमा यहाँ पर की जा रही है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विजयी जीवन को हम देखते हैं। और आगे हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 का 46। मत्ती उसका 25 का 46। और वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है वचन हमको, स्वर्ग जो है वो अनंत है। और वहां पर वचन हमको बताता है कि और वह अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो दंड दो लोगों के विषय में यहाँ पर कहा गया है, एक तो जो गलत काम करने वाले जो निर्दोष नहीं होंगे उनके विषय में, और दूसरा जो है धर्मी लोगों के विषय में। क्योंकि यहाँ पर दोनों, एक को बोल रहा है कि वो अनंत दंड भोगेंगे और दूसरे को क्या बोल रहे हैं, जो धर्मी लोग हैं उनके विषय में वचन बोलता है कि वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो आज हमें इन बातों को सीखना जरूरी है कि अगर हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो वचन हमको जैसा सिखाता है हम ठीक उसके अनुसार चले, और अपने आप को हमारी जो तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए इन बातों को जांचे, और तभी हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे साथ और निकाल लीजिए एक वचन रोमियो की पत्री रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ, क्या बोल रहा है यहाँ पर वचन, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक काम का मजदूरी ठहराया गया है। और जब हम लोग देखते हैं तो अगर गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, तो वहां पर उसकी भी मजदूरी क्या की गई है, ठहराई गई है। उसकी मजदूरी क्या है, मृत्यु। मृत्यु है, ऐसा वचन हमको बताता है। परंतु यहाँ पर एक और ऑप्शन है, क्या बोलता है, परमेश्वर का क्या वरदान। है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक वरदान दिया हुआ है। वो वरदान कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। एक माध्यम हमें दिया गया है जिसके जरिए हम पिता के पास जा सकते हैं, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो वो क्यों गए हैं, वो मध्यस्थ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यही है कि हम, वो जहां पर है वहां पर तुम भी रहो। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, पिता से विनती कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रभु में आगे बढ़ना है। तो ये जो वरदान प्रभु ने दिया है उसमें हमको क्या करना है, बने रहना है, उस पर विश्वास करना है, तभी हम उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। आइए हम लोग एक लास्ट वचन देखेंगे, पहला थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 4था अध्याय 17 वचन। पहला थिस्सलुनीयों 4था अध्याय 17 वचन। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे।
कितनी अद्भुत बात है ना यहाँ पर। बोल रहा है वचन में लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, है ना, जो बचे रहेंगे उनके विषय में बोला गया है। और क्या बोलते हैं कि हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे उनके साथ। और लिखा है कि हवा में प्रभु से मिलेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, बादलों पर जब उठा लिए जाएंगे तब क्या हो, किन से मिलेंगे बोला जा रहा है। वचन हमको बता रहा है कि प्रभु से मिलेंगे, ऐसा हमको वचन बता रहा है। यानी हम हर समय उसके संग रहेंगे। और यहाँ पर लिखा है, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, है ना। तो उनके साथ रहेंगे तो कब होगा, जब प्रभु का आगमन होगा तब होगा। सो इन बातों के से एक दूसरे को शांति दिया करो, है ना। वचन हमको बता रहा है कि इस बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे को ढाढ़स बंधाया करो, क्योंकि वो समय आएगा जब हम अपने प्रभु के साथ क्या करे हो जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उसके साथ हवा में बातें करेंगे। तो यहाँ पर मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए। और आशा करता हूँ कि आप इन वचनों से आशीषित हुए होंगे। और अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो उन्हें भी अवसर है। तो आप सबों को शालोम। और आगे का अवसर जो लीडर भाई है उनको देता हूँ मैं। है क्या? अंतिम प्रार्थना कर दीजिए ना। जी जी, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की संगति के लिए। प्रभु जी आज की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके दास प्रभु जी अगुवे के द्वारा प्रभु जी आज का वचन, जीवित वचन प्रभु जी जो आपने कहा और आपके दास आपके अगुवे के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ प्रभु जी। आपने हमें सुनने वाले कान प्रदान किए कि हमने प्रभु जी आपके वचनों पर ध्यान लगाया। हम पर दया कीजिए प्रभु जी कि हमारे हृदय में प्रभु जी आज का वचन बसने पाए। और जितने नहीं जुड़े हैं प्रभु जी और यूट्यूब पे जो सुनते हैं उन पर भी आपकी आशीष बहुतायत से बनी रहे प्रभु जी। आगे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, रात्रि के लिए प्रभु जी, कि इस मीटिंग के माध्यम से और इस मीटिंग के पश्चात प्रभु जी कहीं पर भी हो प्रभु जी आपका वचन हमें आनंदित करते रहे प्रभु जी, ताकि हम आपके आगमन के लिए प्रभु जी तैयार हो सकें। हम पुनः प्रभु जी इस मीटिंग के लिए, संगति के लिए और इसमें जुड़ने वाले सभी मसीह भाइयों बहनों के लिए और उनके परिवारों के लिए भी प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं। हम विनती प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को आपके पवित्र चरणों में रखते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। जय मसीह की, शालोम। आगे का भाग मैं अमन भाई को देता हूँ। अमन भाई यदि हैं तो मीटिंग एंड करेंगे। जी जी मधुसूदन भैया, बहुत धन्यवाद। सभी जी को जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम कल फिर प्रभु की दया अनुग्रह में शाम 7 बजे जुड़ेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। गुड नाइट, शालोम, जय मसीह की। शालोम, गुड नाइट। घर को खोल